अब तक कितना वक्त हुआ होगा देमिर? 15 मिनट डॉक्टर। सलिया इंपॉर्टेंट सेंटर से पास हो रहा है, बहुत संभल कर बढ़ना होगा। ये लो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। तो आपकी कहानियां खत्म हो गई मिस्टर कुबिलाय? आप बता रहे थे ना? अब कौन सी बताऊं? वो बताऊं? सिंड्रेला का कौवा। डॉक्टर तालमेल नहीं है बातों में। हम स्पीच सेंटर के नीचे हैं। सीटी में लगा नहीं, इतना नजदीक होगा। अगर हम 1 इंच भी हिले तो स्पीच सेंटर पर असर होगा, इसलिए पेशेंट को होश में रखते हैं। हाँ, तो आपने सिंड्रेला कहा, आगे क्या हुआ मिस्टर कुबिलाय? मेरी बीवी, हम कितने खुश थे, बहुत खुश थे डॉक्टर। मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं सका डॉक्टर फेमन, पर मुझे लगता है मिस जिदेम का फैसला सही है। मुझे सही लगा उनका फैसला। सचमुच तुम्हें लग रहा है या मिसेस वुसलात की मर्जी है? हाँ, मिसेस वुसलात नहीं चाहती थी हम दोनों बच्चों को बचाए। आली, मैं भी यही चाहता हूँ। मिसेस वुसलात कहाँ से आई? वो छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिला? बोलो, अब तो खुश हो? चलो क्लोरोथाइजाइड एडमिनिस्टर करो, सुबह प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है? डॉक्टर मैं नहीं करना चाहता, मेरे हाथ में नहीं था। मैं कभी आपकी पीठ पीछे। किया है तुमने। क्या नहीं गए थे मेरे पीठ पीछे? मैंने बात नहीं मानी तो वुसलात के पास नहीं गए थे तुम? अगर तुम्हारे हाथ में नहीं था तो किसके हाथ में था? बताओ। तुम क्या बताओगे? क्या सचमुच तुमने ये किया? डॉक्टर फेरमन की शिकायत करने गए थे तुम? अब हम स्मेल सेंटर पर हैं। जलने की बू आ रही है। कुछ तो जल रहा है। हम स्मेल सेंटर पर हैं। जलने की बू आ रही है। मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा। हाथ महसूस क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर अब हम अमिगडाला के नीचे हैं, मतलब इन सब सेंटर्स के नीचे। अब क्या करेंगे? सर डॉक्टर फेरमन को बुला कर लाऊं? फेरमन वेमन किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर आदिल को। मैंने कहा ना, मेरी सर्जरी में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम हैंडल कर लेंगे, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मगर मेरी शट अप। उसने क्या गलत कहा तांजू? अगर मेरे पास चला हुआ क्राफ्ट आता और मैं आपको नहीं बुलाता तो कैसे लगता आपको? देखिए मैं यही हूं, आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? कैसे हो तुम? अली तुम मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे इंसान नहीं हो तुम। क्या तुम ठीक हो? ठीक नहीं हो, कोई ठीक नहीं है। तुम भी ठीक नहीं हो। मैंने क्या किया? जाओ। नहीं बता, मैंने क्या किया? तुमने कहा नहीं था हमेशा मुझसे प्यार करोगी? तुमने कहा था कि नहीं? ईआर में थे हम, मुझे सच लगा था। तुमने झूठ क्यों कहा? मैंने झूठ नहीं कहा। फिर ऐसा क्यों करती हो नाजली? हमेशा मुझसे दूर रहती हो, हजार बहाने बनाती हो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत कंफ्यूज। सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? क्या फर्क पड़ता है? हाँ,
मैं कई बार तुम्हारे पास आई थी मगर तुम मुझसे दूर जाते रहे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरा दिल तोड़ा है तुमने और अब जाकर होश में आए हो। मैंने जानबूझकर किया। हाँ, मुझे रिलेशनशिप समझ में नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अगर मैं करूँ तो मैं जालिम, तुम करो तो तुम्हें समझ नहीं आता। ऑटिज्म है इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑटिज्म, बाइपोलर, ऑब्सेसिव, कुछ भी हो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो करते हो। ठीक है फिर, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत, मगर छोड़कर तुम गए थे। अब तुम्हारा मन किया तो तुम ऐसे वापस नहीं आ सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हुआ था अली। हाँ, मुझे ऑटिज्म नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह रहमदिल नहीं हूँ, मगर मेरा भी दिल है जो तुमने तोड़ा है। फाइव 500 cc डॉक्टर। पानी ड्रेन कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुबिलाई, अब बताइए कहानी में आगे क्या हुआ? हाँ मिस्टर कुबिलाई, प्रिंस को पता चला वो शूज किसके थे, आगे क्या हुआ बताइए। हाँ, और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। यही हुआ होगा शायद। अच्छी बात कही आपने। ऐसी दुनिया जहां हर कोई खुश रहता है। क्या हो गया? आखिरी टुकड़ा बचा है, शायद हेलमेट का है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, आगे बढ़ रहा है। थैलेमस के अंदर पेन सेंटर पर प्रेशर डालेगा। एनेस्थेसिया दो। फोर्सेप्स क्लैंप, डॉक्टर आदिल। तांजू, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इजी इजी। हेलो गुलीन, कैसी हो? हाँ इज़ो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, मगर एक बार अली से मिलूंगी तो और भी ठीक हो जाऊंगी। अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। एक मिनट। हेलो, अली वैफा है वहाँ? हाँ, कोई उससे मिलने आया है। हमने बचा लिया, वो जिंदा भी रहेगा, मगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके होश आने पर ही पता चलेगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, क्या कह रहा हूं मैं? तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप चाहते हैं मैं चुपचाप जो हो रहा है उसे देखता रहूं। आप मुझे अच्छे से जानते हैं डॉक्टर आदिल, मेरी सालों की मेहनत को इस तरह फना होते देख मैं चुप नहीं रहूंगा। बहुत मुश्किल से मैं इस मकाम तक आया था, अंडरस्टैंड? और उस वसलात को क्या लगता है वो कुछ भी। शांत हो जाइए, मैं भी उनका कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, मगर इस वक्त हॉस्पिटल को उन्होंने बचाया है। जरा हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। तो हम क्या करने वाले हैं? उसका फैसला नहीं किया अब तक डॉक्टर, मगर ऐसी दुनिया जहां हर कोई खुश रहे बनी ही नहीं। ऐसे सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। इस कहानी का अंत जल्द होगा। हाँ, हेलो उस्मान, कैसे हो? मुझे कानून के मामले में दखल नहीं देनी, मगर मैंने जिस औरत के बारे में पूछा था उसका कुछ पता चला? हाँ हाँ, वसलात कोसोगलू। क्या फाइल है? हाँ हाँ, भेज दीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, इसे मैं याद रखूंगा। थैंक यू।
नाजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अली को कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं सॉरी, मैं ऐसे ही चली आई। कुछ हुआ नहीं है, मैं तो अली को ढूंढ रही थी। गुलीन ने कहा वो शायद यहाँ होगा, मगर वो तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा परेशान है। ओह, क्यों? वो कुछ हुआ था। अली को ऐसे वक्त अकेला रहना होता है। वो सबको अवॉइड करता है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। रुको रुको, मैं निकालती हूँ, अटक गया है। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, तुम हेयर असिस्टेंट बन गई इसलिए। थैंक्स। निकल नहीं रहा क्या? हाँ, वो थोड़ा अटक गया है। कैसा लगता है इतना खूबसूरत होना, कामयाब होकर इतना प्यार मिलना? मुझे तो ये फीलिंग ही नहीं पता, अली को भी नहीं पता, तुम तो जानती होगी। ठीक है, छोड़ दो, सिर्फ खींच लो। अब मुझे जाना है। गुड नाइट। पार्किंग लॉट में चेक करो। जब उसे अकेला रहना होता है वो वही जाता है, वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए। थैंक्स। अच्छा, मगर पार्किंग लॉट कहाँ है? हाँ हाँ, ओ, ये अभी भी गर्म है, इसे थोड़ा और ठंडा होने दो, ठीक है? और स्वीटी, थोड़ा और ठंडा होने दो। मेरी बच्ची कैसी है, तुम खुश तो हो ना? लेकिन पता है स्वीटी, तुम्हारी मॉम का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। पता है मेरा मूड क्यों खराब है? एक औरत है जो मेरे सिर पर बैठी है, बहुत परेशान कर रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? तो अभी देखते तुम्हारा दूध ठंडा हुआ या नहीं। ओके, अब मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी, फिर हम दोनों खुश हो जाएंगे, है ना? है ना मेरी स्वीटी? हाँ डॉक्टर तांजू। तुम हॉस्पिटल से चली क्यों गई? कहीं स्ट्राइक पर जाने का इरादा तो नहीं? आपको नहीं लगता स्ट्राइक पर जाने से अच्छा होगा कि मैं कोई अच्छी सी चाल चलूं? वाह, ये हुई ना बात। अले। एक मिनट। हाँ, बच्ची को बुखार है डॉक्टर। क्या कहा? लैला को बुखार आया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे फैमन से भी बात करनी है, ठीक है ना? तो उसका बुखार कम करो। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बच्ची ही तो है, छोटी बच्ची है, बुखार कम ज्यादा होता रहता है। हाँ पता है, लेकिन वो बात ये है कि फैमन यहाँ पर नहीं है और मैं अकेली उसे संभाल रही हूँ, तो। बेलीज, कुछ नहीं होगा। यू डोंट नीड टू वरी। लैला ठीक हो जाएगी। तुम मुझे लोकेशन भेजो, हम दोनों उसका बुखार उतारते हैं। सच में डॉक्टर? ऑफ कोर्स, डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। अलिश को मुझे जाना है, वो मुझे जाना होगा। अरे रुको तो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अली, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बुरा हुआ है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया? कभी कभी मैं ना बेवकूफी करती हूँ, मगर जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मैं अनजाने में हुआ, उसके लिए सॉरी। मगर मुझे बताओगे अगर मैंने कुछ गलत किया तो बताओ मुझे। अली, क्या हुआ है? प्लीज अली, बताओ मुझे। ईजो, मुझे जाना है, प्लीज, मुझे बहुत काम है। रुको, एक मिनट रुको, वहीं पर रुको। एक बार मेरी आंखों में देखो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, प्रॉमिस। देखो ना मेरी तरफ।
बहुत देखा, मैंने देख लिया, मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं देख सकी। ओके ओके फाइन, जाओ। वैसे आज रात मैं घर पर ही हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? हम साथ में चल सकते हैं ना? मैंने ही कुछ किया होगा। बैठो। मगर क्यों? अली बैठो। बहुत बुरा लगता है, दोनों बच्चे बचने चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं। हमारा केस तो अच्छा जा रहा है। चलो तुम्हारा काम हो गया तो चलते हैं। आदिल इतना क्या सोच रहे हो? आदिल, बोलो। मैंने कहा चलते हैं, काम हो गया तो। बस 2 मिनट दो, मुझे थोड़ा सा काम बाकी है, वो खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं। ऑलराइट, तब तक मैं बाहर वेट करती हूँ। मैंने कहा था तुम इज़ो से नहीं मिलोगी। नहीं मिलता हूँ, वो आ जाती है, कॉल करती है, टेक्स्ट करती है। कॉल करो। क्या? उसे कहो तुम घर आ रहे हो और उससे मिलना चाहते हो। हेलो इज़ो, हाय। क्या हम अभी मिल सकते हैं? हाँ, घर ही आ रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा। सी यू। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। जब तक तुम मुझसे मिलकर नहीं कहते कि तुम उससे कभी नहीं मिलना चाहते। मगर वो विश्वास नहीं करेगी, पूछेगी क्यों नहीं मिलना। ठीक है, तो फिर तुम उसे कहोगे तुम्हारी कंडीशन की वजह से। उसकी बीमारी की वजह से? बीमार नहीं है मेरी बेटी। क्योंकि वो बाइपोलर है? एग्जैक्टली। लोगों ने इतने साल मेरे साथ जो किया, मैं वही उसके साथ करूंगा। बीमारी की वजह से उसे अपने से दूर कर दूंगा। ऑफ, अपने जैसी मत समझो उसे, तुम्हारी तरह नहीं है इज़ो। उसे बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम उससे मिलना नहीं चाहते, इसलिए ये दोस्ती खत्म कर रहे हो। दैट्स इट, बता दो उसे। मगर मैं जब तक तुम उसके मुंह पर नहीं कहोगे नहीं मानेगी इज़ो। जब तक तुम उसका दिल नहीं तोड़ते, और तुम ऐसा ही करोगे। गाड़ी रोकना प्लीज। जो मैंने कहा वैसा नहीं करोगे तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगी, जानते हो ना? उतर जाओ यहाँ। गुड नाइट। उफ, बीमार है कहता है। चलो।
अली, वेलकम अली। कितनी डर गई थी मैं, पता है? मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे लगा मैंने फिर कुछ कर दिया। इतनी बदतमीजी की मैंने, मुझे लगा तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। मगर तुमने ये भी कहा था कि तुम खुश हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, राइट? इतनी गधी हूँ ना मैं, कभी कभी बेकार की चीजें सोचती रहती हूँ, मगर मुझे डर लगता है। क्या करूँ अली, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार सच्चा दोस्त मिला है। अली, फिर से मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अली बताओ ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बताओ मुझे, मैंने कुछ गलत कर दिया? मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? तुमसे कभी नहीं मिल सकता। मगर तुम्ही ने तो कॉल किया था। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या हुआ इसे? अली, फीवर 37.1 डिग्रीज है, जरा भी डरने की बात नहीं। मेरी तरफ देखो स्वीटी, देखो देखो। बगल में और पैरों में गीला कपड़ा रख देंगे तो फिर बुखार जल्दी उतर जाएगा, और अगर नहीं उतरा तो फिर डरने की बात है। अब पैनिक मत होना, ओके? पहले हर चीज फरमान अच्छे से संभाल लेता था, मुझे डर लगता है। फेरमैन तो दिख नहीं रहा मुझे। बेलिज, अब तुम्हें आदत डालनी होगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें लैला को और ऐसी जिंदगी को इस तरह छोड़ देना, मतलब फेरमैन बहुत बड़ा बेवकूफ है। आपकी जुबान बहुत तेज है। जानती हो, कांटों के बगैर गुलाब नहीं खिलता। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया, सीरियसली। वेलकम। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय बनाऊं? जरूर। अभी बना कर लाती हूँ। हाँ, नजारा अच्छा है। अब दावत पर आना पड़ेगा। सॉरी अली, तुम नाज़नी को लेकर परेशान हो और मैं अपने बारे में सोच रही थी। बहुत सताती हो ना मैं तुम्हें। सीरियसली, आई एम सॉरी अली, आई एम रियली सॉरी। बोल दिया उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ पर रहम खाइए, मैं नहीं कह सकता। फिर वो कभी नहीं रुकेगी, तुम्हें बताना ही होगा अली। मगर उसकी बीमारी उसकी गलती नहीं है। उसकी वजह से दोस्ती कैसे तोड़ दूं? वो उदास हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता। गिर गया। ओहो, मैं क्लीनर को बुला। रुको, अली साफ करना चाहता है। रहने दीजिए, मैं बुलाती हूँ ना। नहीं, इस शरीफ ज़ादे को साफ करने देना चाहिए, राइट? ठीक है, तुम साफ कर दो। जहां से आए हो वहां लोगों ने यही काम करवाया होगा तुमसे। मैंने जो कहा है वो करो, नहीं तो जहां से आए हो वही भेज दूंगी।
अच्छे से साफ कर देना। अली कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, मैं क्लीनर को बुलाती हूँ, ठीक है? अली क्या चल रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? कॉफी गिर गई। मिसेस वुसलात ने तुम्हें साफ करने के लिए कहा? अली तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि वुसलात ईजो की मां है। अली छोड़ो इसे, चलो। देमेर ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो ना पेरिस चलते हैं, या फिर एम्स्टर्डम, या फिर वेनिस। हाँ ठीक है, इन सारी जगहों पर भी जाएंगे हनी, लेकिन समझ में नहीं आता कि थाईलैंड में ऐसा क्या रखा है, वहीं क्यों जाना है तुम्हें? एक नया हॉस्पिटल। अरे जरा सुन तो लो, उन्हें वहीं पर खोलना है। अच्छी सी जगह भी मिल गई है, मुझे बस जाकर देखना है। प्रॉमिस सिर्फ एक दिन का ही काम है, फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ, हम स्पा के लिए जा सकते हैं, मसाज करवा लेंगे, हमारे कमरे से ओशन व्यू होगा। ठीक है तो फिर कबूल है, मगर देखो, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, और बाद में तुम मुझे पेरिस ले जाओगे। अगर नहीं ले गए ना तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। ठीक है, कितनी समझदार गर्लफ्रेंड है। तुम्हें देखना, तुम्हें हर दिन सिडान चेयर में बिठाकर होटल से बीच तक ड्राइव करके ले जाऊंगा मैं। बोर हो गया मैं। मुझे बस एक दिन काम करने दो, उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अच्छा दिखा मुझे। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मिसेस जिदेम अब स्टेबल है, पूरी रात फॉलोअप किया था। अब शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक्स डॉक्टर। यस, डॉक्टर आदिल ने कॉल किया था। अली को वो आधे घंटे के लिए ब्रेन सर्जरी में ले गए हैं। हाँ, अली उनके साथ ही है। ठीक है, सी यू डॉक्टर। मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट में निकलना होगा हमें। मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ मैं। ठीक है। एक मिनट। कितना प्रिटी है ना, नाज़ी देखो जरा। इसे क्या हुआ? हेलो सर, आप दुकान में हैं? बैटरी डाउन हो गई है, शुरू नहीं हो रही है। चेक किया, स्पार्क प्लग ठीक है। अगर नहीं लगवानी होगी तो कितने में पड़ेगी? हाँ जरा चेक कीजिए, जरा लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्या इतनी महंगी कहां से खरीदूं? मेरा घर आपके नाम करवा देता हूं।
जी नहीं, पैसे नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। जी हाँ। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अली, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा अगर मैंने किसी को कहा और उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको नौकरी से निकाल देंगी। उस औरत ने तुम्हें धमकी दी? आखिर चाहती क्या है वो? उन्हें मेरी और ईजो की दोस्ती पसंद नहीं। वजह यह है कि मुझे ऑटिज्म है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, मुझे इन बातों की आदत है। मुझे दुख किसी और बात का है। कौन सी बात? उन्होंने मुझसे जासूसी करवाई। मैं अभी जाकर... डॉक्टर नहीं, प्लीज डॉक्टर मत जाइए, वो आपको निकाल देंगी, प्लीज। अली, मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह है, मुझे परवाह है डॉक्टर। मैं डॉक्टर फैमिन को लगा मैंने उनकी शिकायत की है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको नहीं खो सकता डॉक्टर। अली, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। डॉक्टर फेरमन भी मेरी मदद करेगा, हम हैंडल कर लेंगे। डॉक्टर, ईजो का क्या होगा? अगर उन्हें पता चला मिसेस वुसलात को तो वो ईजो को कुछ कर देंगी, उसे चोट पहुंचाएंगी। वो बेरहम है। अली, मगर मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझ पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए। आप हमेशा कहते हैं कि अली जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं जानता हूँ क्या करना है डॉक्टर। उन्होंने मुझे कुछ करने को कहा है, वो मैं करूंगा और फिर आई प्रॉमिस सब कुछ खत्म हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर, आप मेरे पापा है ना, तो मुझे बस एक और दिन दीजिए डॉक्टर, बस एक और दिन प्लीज, विनती करता हूँ। मिसेस दिलवे, कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत सुधर रही है? नहीं, कोशिश भी मत कीजिए प्लीज। वैसे आपके वोकल कॉर्ड्स को परमानेंट डैमेज नहीं होगा, मगर कुछ दिन और रुक जाइए। अब आपके लिए हमने एक सरप्राइज अरेंज किया है। हमने सोचा आपको अपने पति के साथ रूम शेयर करना अच्छा लगेगा। शांत रहिए। मिस्टर कोबलाई अंडर एनेस्थेशिया हैं। लास्ट पीस निकालते वक्त देना पड़ा। वो टुकड़ा बहकर पेन सेंटर में चला गया था, मगर चिंता की बात नहीं है, परमानेंट डैमेज नहीं होगा। इन्हें अभी होश आ जाएगा। मिस्टर कोबलाई, मिस्टर कोबलाई, मिस्टर कोबलाई, मैं डॉक्टर तांजू कोरमन। अब कैसा लग रहा है? मिस्टर कुबिलाई, आपकी बीवी भी आपके साथ है, देखिए आपके बगल में ही है और बिल्कुल ठीक है। I'm extremely sorry, my love. I'm so sorry. What's wrong, my dear? Why don't you answer? डॉक्टर, क्या हुआ होगा? Are you so mad at me?
मिस्टर कुबलाई, आप हिंदी में बोलिए। I'm speaking already, doctor. Am I not? What the hell is going on? कुछ गड़बड़ है डॉक्टर। हम अभी वापस आते हैं। What? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। देमिर, चलो मेरे साथ। डॉक्टर आदिल को इसी वक्त बुला कर लाओ, ठीक है? ये वक्त है आने का। डॉक्टर, वो बाइक खराब हो गई थी, सॉरी। मोटरसाइकिल का बहाना मत बनाओ। रिपोर्टिंग टाइम 7 का है, जानते हो ना तुम? कल तुम दूसरी सर्जरी में क्यों नहीं थे? पहले पेशेंट को स्टिचेस डाल रहा था डॉक्टर। 3 घंटों तक पेशेंट को स्टिच करते रहे। क्या हाल बना रखा है? पहले मेरी बात का जवाब दो, कल क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरा मन नहीं था। क्या कहा तुमने? क्या मतलब तुम्हारा मन नहीं था? आखिर तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? डॉक्टर, मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं आ सका। मैं कोई भी सजा सह लूंगा डॉक्टर। ये बात है, सजा सह लोगे? ये कहता है सजा दीजिए। सुना देमिर, जो सजा मिलेगी ये सह लेगा। तुम तो सजा के भी लायक नहीं हो। पता नहीं किस तरह के सिपाही थे तुम। बदतमीज, इसी वक्त निकल जाओ यहां से। ब्रो, तुम ठीक तो हो? मुझे कवर नहीं कर सकते थे? मेरी गलती है ब्रो, 2 मिनट मुझे कवर कर लेते। अरे वो जल्दी आ गए, मैं खुद मुश्किल से टाइम पर पहुंचा हूं और तुम्हें भी कवर करना था। इतनी देर से नहीं आते और ऊपर से तुम उल्टा जवाब दे रहे थे। पागल हो गए तुम। तुम्हारी वजह से मैं मेरा काम भूल गया। चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। ऑक्सीटोसिन देने के लिए हमें दूसरा रास्ता ओपन करना होगा मिसेस जिदेन। ठीक है। गुड। नंबर 16 से वैस्कुलर एक्सेस बना दो। सॉरी, थोड़ा सा दर्द होगा। डॉक्टर अली आपको वार्न करना भूल गए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यस, हो गया। नंबर 16 के साथ आईवी लगा दी है। मिसेस जिदम, उस आईवी को लगाने के बाद एक बच्चे का जन्म होगा, आप जानती हैं ना? हाँ, जानती हूँ। मैं रेडी हूँ। ठीक है फिर। गुड। तुम्हें क्या हुआ अली? कुछ नहीं। इज़ो के साथ कुछ हुआ क्या? कल हॉस्पिटल में देखा था उसे। नहीं, कुछ नहीं। यस, अब बर्थ प्रोसेस शुरू होने का इंतजार करेंगे। डॉक्टर, मिस्टर कुबलाई जब 5 साल के थे उनके पेरेंट्स जर्मनी में थे। वहीं पर हाई स्कूल गए और उन्हें 2 भाषाएं आती हैं। वो बात कर रहे हैं, मतलब स्पीच सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लैंग्वेज सेंटर डैमेज हुआ है। जिस तरीके से 100 किलोमीटर की रफ्तार से सलिया आपके सिर में घुस गया था, वो देखेंगे तो इससे भी बुरा हो सकता था। वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? मिसेस तिलबे भी बात नहीं कर सकती। दोरुक, अपनी बकवास बंद करो। देमिर कहाँ गया? तुम दोनों बारी बारी गायब क्यों हो जाते हो? हाँ डॉक्टर, वो तो बस आ गया। डॉक्टर, मिल गया। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, ये देखिए डॉक्टर। ये क्या है? डॉक्टर, हमारे R&D डिपार्टमेंट ने ये नया एप्लीकेशन बनाया है। एक्चुअली हमने ये जिन अंधे लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बनाया है, मगर मुझे लगा इस सिचुएशन में भी ये काम कर जाएगा। गाइस, अब इसमें हिंदी जर्मनी डिक्शनरी अपलोड हो गई है, यानी इसकी मदद से वो बात कर सकेंगे। हाँ।
देमिर, मैं तुम्हें बुरी तरह डांटने वाला था, मगर बहुत अच्छा आइडिया है ये। वेल डन। थैंक यू डॉक्टर। गुड जॉब देमिर। थैंक यू डॉक्टर। दुर्ग, डॉक्टर क्या मैं? हाँ, ऑफ कोर्स, गो ऑन। हेलो, आप जर्मन में लिख सकते हैं? या तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। हैप्पी बर्थडे वाइफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आवाज की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। प्यार की भाषा नहीं होती दोस्तों, उसे महसूस किया जाता है।